हाँ जी, 12th क्लास। चलिए बेटा, आज से स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम हैव सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10? आई होप सिंपल समझ पाए आप बेटा किस टाइप का क्वेश्चन है। करिए ट्राई। देखिए, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था बेटा। नंबर्स appearing on them have some greater than equal to 10, अगर ऐसा है then what is the probability of getting a sum of 10? sum of 10 होने की probability अगर sum greater than equal to 10 है, आई एम श्योर आप इसे कैलकुलेट कर पाए हैं 1/2। आपको कंडीशनल में क्या समझा हुआ बेटा? सिंपली ये जो गिवन जिसके निकालनी है वो अब आपका सैंपल स्पेस है, उसमें से देखो फेवरेबल कितनी है, ये टोटल, ये फेवरेबल। और पेयर ऑफ डाइस थ्रो हो रही थी बेटा। इसके लिए आपको मैंने सिंपल विजुलाइजेशन सिखाया है कि आप इस टेबल को रिकॉल कर लो अगर, तो जस्ट देखो फेवर में केसेस क्या किया जा रहे हैं आपके। डायगनली इस डायरेक्शन में आप देखते हो ये सम 12, सम 11 और सम 10, 1 2 3, राइट? यही नंबर है 1 2 3। 12 के फेवर में 1 केस, 11 के फेवर में 2 केस और 10 के फेवर में 3 केस। तो टोटल केसेस आपके हो गए 6 और फेवरेबल केसेस क्योंकि सम 10 चाहिए दैट इज 3। 3/6, 1/2 इजली निकाल पाए होंगे आप जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली समझते। ठीक है, सिंपल सा फंडा बताया, जिसके गिवन निकालनी है तो बस ये मान लीजिए। अब आपका सैंपल स्पेस कंप्लीट ये नहीं है, सैंपल स्पेस ये है। तो आपकी ये 6 आउटकम्स थी सैंपल स्पेस में। आपने फेवरेबल देखनी थी सम 10 के लिए, वो 3/6, 1/2। ओके, आंसर विल बी 1/2, ये ध्यान रखिएगा। क्विज में आपने जब भी आंसर देना है दैट विल बी 1/2। कैसे निकला वो बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains 4 white and 2 black balls. Another bag contains 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn at random from each bag, then what is the probability that both balls drawn are white? क्या निकालना है? अच्छे से समझिए, क्या यूज करना है उसको सोचिए और कैलकुलेट करिए ट्राई। देखिए क्या सिचुएशन बनती है बेटा। एक बैग है, उसमें है 4 वाइट 2 ब्लैक बॉल्स, और दूसरा बैग है, उसमें है 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स। अब कह रहे हैं दोनों में से एक एक बॉल ड्रॉ हुई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों जो हैं वो वाइट है? मतलब यहां से भी वाइट आई, यहां से भी वाइट आई। आपकी अगर बैग 1 से वाइट आने को हम E1 कहें, बैग 2 से वाइट आने को E2 कहे, तो दोनों का साइमल्टेनियसली होना मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होगी। और क्योंकि फर्स्ट बैग से वाइट निकलना और दूसरे वाइट से बैग निकलना एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। जब इंडिपेंडेंट हैं तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी। तो फर्स्ट से वाइट निकलना 4/6, सेकंड से वाइट निकलना 3/8, राइट? 4 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 8। बस इसको आपने देखना था बेटे, ये आपका जैसे भी हो सकता है 1/4। ये मल्टीप्लीकेशन आपने फटाफट कैलकुलेट करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains 5 white and 4 red balls.
Another bag contains 4 white and 2 red balls. If one ball is drawn at random from each bag, then what is the probability that one ball is white and another is red? Similar kind of question, थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को समझिए और करिए ट्राई. यस, अब क्या है बेटा, अब भी दो बैग हैं. एक में 5 वाइट और 4 रेड बॉल्स हैं. दूसरे बैग में 4 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स हैं. अब भी वही दोनों बैग से एक एक बॉल निकाली गई है, पर आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज वाइट एंड अदर इज रेड. मतलब यहां से अगर वाइट आई तो यहां से तब रेड आनी चाहिए, और अगर यहां से रेड आई तब यहां से वाइट आनी चाहिए. ठीक है, तो अब मैं WR इवेंट ले रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ये 1 बैग से, ये 2 बैग. ठीक है, वाइट आना 1 बैग से और रेड आना दूसरे बैग से, प्लस रेड आना 1 बैग से, वाइट आना दूसरे बैग से. बस ये एक चीज जुड़ गई, क्योंकि दोनों में से एक एक आनी है और दोनों आनी है वाइट और रेड. तो अगर एक से वाइट आ गई तो दूसरे से रेड आनी चाहिए, और अगर एक से रेड आ गई तो दूसरे से वाइट आनी चाहिए. और स्टिल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही यूज होगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होंगी, दो अलग अलग बैग से निकाली जा रही है. तो यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट की बात होगी. अब प्रोडक्ट हम सीधा लिख देते हैं. 5/9 वाइट आना यहाँ से, और दूसरे से रेड आना 2/6, राइट, प्लस पहले से रेड आना 4/9 और दूसरे से वाइट आना, दैट विल बी 4/6. अब अगर मैं नीचे 54 ही रख दूं, मैं न्यूमैरेटर सोचूं 10 एंड 16 26, इसको आई थिंक आप फटाफट काट के आंसर बता सकते हैं. 13/27. जब मेंटल कैलकुलेशन भी करनी होती है ना, तब भी बेस्ट तरीका है बेटा, डेनोमिनेटर सेम रहने दो. आप काट वाट के मत सोचो ये 2/3 ये 1/3, फिर आप कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन लाओ. इससे अच्छा डेनोमिनेटर सेम रहने दो, बाद में देखो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If E and F are mutually exclusive events, then find probability of E intersection F. आपको ये टर्म रिकॉल है अच्छे से, तो फटाफट बता सकते हैं बेटा, करिए कोशिश. यस, दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते हैं बेटा? जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो ऐसे केस में उनकी प्रोबेबिलिटी, जब कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि उसके फेवर में कोई केस ही नहीं है. 0. ठीक है, ये हम 11 से यूज करते आ रहे हैं इनफैक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स with probability E is 0.45, probability F is 0.35, then find probability of E union F. Yes, पिछले को यूज करना है एक स्टेप अहेड, एक और आपने रिजल्ट यूज करना है. करिए कोशिश, कौन सा रिजल्ट यूज करना है, दीजिए आंसर. यस, एडिशन थ्योरम 11 से करते आ रहे हैं. इनफैक्ट ये बेसिकली क्वेश्चन 11th लेवल का बनता है आपका. बट हाँ, बिल्कुल आप आउट ऑफ कोर्स नहीं कह सकते. यू कैन अंडरस्टैंड, आपको बार बार कहती हूँ, आप मैथ्स जैसा सब्जेक्ट कर रहे हैं तो इनफैक्ट आपकी फर्स्ट से लेकर अभी तक की सारी तकरीबन लर्निंग चेक हो जाती है. ठीक है, और 12th में दे रहे हैं तो 11th तो बिल्कुल माना जाएगा, 11th भी आपका चेक हो रहा है. ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. लेकिन यहाँ क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा है, तो पिछले रिजल्ट से ये तो आपको ध्यान है 0 है. बस इन दोनों को ऐड करना था बेटा आपने.
राइट ये तो 0 है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों आप ऐड करेंगे 0.8। तो आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट इज 0. ओके चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।